तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और सब बढ़िया। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम अब कुछ ही महीनों में होने वाली है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। तो अब हम लोग उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ये जो है चैप्टर, अब तो उतना समय नहीं रहा कि चैप्टर पढ़ाया जाए, लेकिन अब चलिए अब प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यह क्या है? सीबीएसई से, सीबीएसई का जो पिछले प्रीवियस ईयर, पिछले 5 साल 10 साल का जो क्वेश्चन का एनालिसिस करके ये क्वेश्चन उसमें से निकाला गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं कोई अलग क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2025 में, पिछले वर्ष ही पूछा गया था। पिछले साल जो एग्जाम हुआ है सीबीएसई क्लास 10 का, उसमें पूछा गया था 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ठीक, चलिए एक एक करके स्टेप बाय इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट को देखिए, जिसमें से कैलकुलेट करिए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है। ठीक, पहला क्वेश्चन टोटल रेसिस्टेंस करना है। दूसरा नंबर है टोटल करेंट ड्रोन फ्रॉम द सोर्स, इस सर्किट के थ्रू टोटल करेंट इसमें से कितना पास हो रहा है। ठीक, तीसरा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 5 ओम रेसिस्टर, या 10 ओम और 15 ओम रेसिस्टर से होते हुए कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कर रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग करके एक एक करके सॉल्व कर। चलिए सबसे पहले हम लोग ए नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब सॉल्यूशन ए नंबर। ए नंबर में क्या बोला कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है बाबू, तो देखिए टोटल रेसिस्टेंस, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सर्किट में ये जो रेसिस्टेंस दिया किस कॉम्बिनेशन में दिया है। ये देखिए यहाँ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए ये कुछ इस टाइप का दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये पूरा को, ये दोनों को। तो ये पैरेलल है, पैरेलल का हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे 1/r = 1/r1 + 1/r2। ठीक, ये स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2 मान लेते हैं। ठीक, तो 1/r = 1/10 + 1/15, 1/r = 10 और 15 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए ठीक, 30 हो गया। ठीक है बाबू, अब चलिए पूरा स्टेप बाय हम बेसिक से करते हैं। ठीक, इतना आइए समझ में। ठीक, अब 1/r = 3 और 2 5/30। ठीक, अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे r, कितना हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा, 6 ओम आ गया। इसको हम लोग पूरा को सॉल्व किए थे, कितना आ गया, 6 ओम आ गया। ठीक, अब चलिए अब उसी तरह अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको, ये वाले को। ठीक, इसको और इसको सॉल्व करते हैं। 60 और 40 ओम। ठीक, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो 1/r
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। तो 1/R, इसको हम R1 और इसको R2 मान लेते हैं, ठीक। तो 1/60 प्लस 1/40, तो देखिए 1/R इज इक्वल टू 60 और 40 का एलसीएम यहाँ देखिए ऐसे निकाल लीजिएगा। बीस आ गया, ठीक है बाबू। 120, 60 दूनी 120 और 40 से 120, ठीक है बाबू। तो एलसीएम हो गया और एकदम बढ़िया से सॉल्व करिएगा, थोड़ा टाइम लगे लेकिन सुंदर से करिएगा और खूब प्रैक्टिस करिएगा, इससे बोर्ड एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो यहाँ से करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 24 ओम यहाँ से आ गया, ठीक है बाबू, ठीक। अब हमको क्या हो गया, अब इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इसको हम लोग अब पूरे छोटा छोटा इसको R1 R2, फाइनली अब ये हो गया R1 और ये हो गया R2, ठीक। तो टोटल रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ निकाल देंगे, ठीक। टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक। तो R1 कितना आया 6 ओम प्लस R2 कितना आया 24 ओम, टोटल कितना हो गया 30 ओम। ये हो गया आपका ये सॉल्व, ठीक। तो ये आ गया आपका 30 ओम रेसिस्टेंस। आइए समझ लो बाबू कैसे, पहले इसको सॉल्व कर लिए, ठीक। तो उससे क्या या सर्किट कुछ इस टाइप का बन गया। देखिए ये यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ठीक। ये स्विच और ये फिर एक और यहाँ एमीटर और ये वाला इसको हम लोग सॉल्व किए थे, ये कितना आ गया 6 ओम और ये कितना आ गया 24 ओम, ठीक। तो इसको हम लोग टोटल सॉल्व किए, इसको सॉल्व कर लिए तो इतना आया, इसको सॉल्व कर लिए तो इतना आ गया, टोटल मिला के मेरा 30 ओम आ गया। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया 30 ओम। अब हम लोग दूसरा को सॉल्व करते हैं, टोटल करेंट, ठीक। तो चलिए इधर कर लेते हैं टोटल करेंट। तो हम लोग करेंट निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे ओम्स लॉ, जिसको हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। इसमें से हमको करेंट निकलना है तो I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा, ठीक। I इज इक्वल टू V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना दे दिया 15 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक 15। और रेसिस्टेंस मेरा टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया 30 ओम आ गया, तो लिख देंगे 30 1/2 आ गया। तो यहाँ से करंट मेरा कितना आ गया 0.5 एम्पियर, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया करंट, टोटल करंट, तो ये भी मेरा खत्म हो गया, टोटल करंट 0.5 एम्पियर, ठीक है बाबू, 0.5 एम्पियर आ गया। तो ये मेरा ये तो समझ में आ गया ना कैसे आया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सबका ऐसा यूनिट, जैसे करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, ठीक। तो ये लिखना बाबू ना बहुत जरूरी है, ये आप लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हमको क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, जो कि इससे होते हुए इसके आसपास से कितना पोटेंशियल, ये वाला हो गया दूसरा। अब हम लोग तीसरा करते हैं सी नंबर, ठीक। तो ये मेरा कितना था, ये मेरा बी नंबर था। चलिए अब सी नंबर करते हैं। सी नंबर में क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15 ओम रेजिस्टेंस। यह जो पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 और 15 ओम रेजिस्टर है, इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना जा रहा है। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। तो V इज इक्वल टू आई मेरा कितना आया 0.5 इंटू आर, और यहाँ जो इसके थ्रू निकालना है, तो यहाँ का मेरा टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, इसको हमने यहाँ सॉल्व किया 10 ओम 10 15 10 15, टोटल रेसिस्टेंस 6 ओम आया इंटू 6, चलिए गुना कर दीजिए 3.0 वोल्ट आ गया। तो ये रहा आपका
क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक, तो ये जो है ना एसआई यूनिट, ये आप जरूर से जरूर लगा दीजिएगा। ये वोल्ट है भी, ठीक है बाबू। तो आप एसआई यूनिट जरूर लगा दीजिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। ठीक।